अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन 1 सितंबर 2015 1 सितंबर 2015 में ए ऑफ बी। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए ऑफ बी मतलब कि ए ने उधार लिया है बी से, तो जो बिल्स रिसीवेबल होगा वो बी के लिए होगा और पेबल जो है वो ए के लिए होगा। ए ने पैसे देने हैं और बी ने पैसे लेने हैं, ठीक है। He gives him two acceptances, one for rupees 2200 at 2 months। तो दो बिल लिखे गए हैं, दो एक्सेप्टेंस हैं, 3000 को डिवाइड किया गया है, 2200 रुपए की एक एक्सेप्टेंस लिखी गई है जिसकी ड्यूरेशन है 2 मंथ्स एंड सेकंड फॉर रुपीज 800 और बैलेंस कितना रह गया 800 रुपया रह गया, उसके लिए दूसरा बिल लिख दिया गया एट 3 मंथ्स। उसकी जो ड्यूरेशन है, जो मैच्योरिटी है वो है 3 माह। बी इंडोर्सेस द फर्स्ट बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी। बी ने पैसे देने थे सी के, तो पहला बिल जो है 2200 रुपए वाला वो बी ने सी को दे दिया है, यानी ड्यू डेट पर उसकी पेमेंट बी को नहीं मिलेगी। एंड द सेकंड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो जो दूसरा बिल है वो बैंक में भेज दिया गया कलेक्शन के लिए, तो वो पेमेंट जो है वो बी के बैंक में आ जाएगी डायरेक्ट, अगर बिल ऑनर होता है तो। हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोथ द बिल्स आर ऑनर्ड बाय ए एंड ऑन ड्यू डेट द बैंक चार्जेस ₹20 एज अ कलेक्शन चार्जेस। तो दोनों बिल्स जो हैं वो ऑनर हो गए हैं, उनके पैसे पे कर दिए गए हैं ए की तरफ से, और बैंक ने ₹20 जो है वो कलेक्शन चार्जेस भी जो है वो डिडक्ट किए हैं, चार्ज किए हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट भी देखें यहाँ पर। गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बुक में एंट्रीज करनी है, यानी दो जर्नल हमने बनाने हैं, ए का जर्नल बनाना है और बी का जर्नल बनाना है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ए के लिए इस क्वेश्चन में बिल्स पेएबल है और बी के लिए रिसीवेबल है, तो हम सबसे पहले बी का जर्नल बनाते हैं। सितंबर 1 है और 2015 को ए ने उधार दिया बी ने उधार दिया ए को। ए से पैसे लेने हैं बी ने, बी के लिए ए डेटर है क्योंकि उसको उधार दिया है कैश, तो ए डेबिट कैश क्रेडिट, तो मनी एडवांसेस टू ए। मीनवाइल यहाँ पर अगर हम ए के जर्नल में जाएं सितंबर 1 2015 को, तो ए कहता है जी मुझे पैसे मिल गए हैं कैश डेबिट, और ये किससे पैसे लिए हैं, वापस किसको करने हैं, बी को। तो मनी बोरोड फ्रॉम बी, तो ये होगी इनकी आपस का डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो गया यहाँ पर। उसके बाद दो बिल लिखे गए हैं, बी ने बिल लिखा, ए ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया बी को, तब जाकर बी के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट ₹22,000, ए क्रेडिट 2200, ए क्रेडिट। फर्स्ट एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम ए, क्योंकि दो बिल लिखे थे तो ये फर्स्ट एक्सेप्टेंस है। देन सेम एंट्री पास करेंगे 800 के लिए, यानी सेकंड एक्सेप्टेंस के लिए, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट, ए क्रेडिट ₹800, सेकंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम ए। तो मीनवाइल ए क्या एंट्री करेगा, ए के लिए लायबिलिटी है, तो बी डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट, फर्स्ट एक्सेप्टेंस गिवन टू बी, और सेकंड एक्सेप्टेंस के लिए भी सेम एंट्री, बी डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट ₹800, सेकंड एक्सेप्टेंस गिवन टू बी। तो ये यहाँ तक अब बिल्स लिखे जा चुके हैं, एक्सेप्ट किए जा चुके हैं, और उनकी एंट्रीज भी हमने बी और ए दोनों के जर्नल में कर ली है। ए को हम फिलहाल स्टॉप करेंगे, बी की बात करते हैं क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है और बी के लिए वो एसेट है। ऑप्शंस किसके पास है, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होता है उसी के पास ऑप्शंस है, और मैं फिर रिपीट करूंगा, वो अपने पास रख सकता है बिल, यानी रिटेन हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट। वो बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है अगर उसको जल्दी पैसे चाहिए तो। तीसरी ऑप्शन है वो किसी के पैसे देने हैं तो उसको इंडोर्स कर दे, अपने क्रेडिटर को बिल दे दे। और चौथी ऑप्शन है बैंक फॉर कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट सेकंड लास्ट और लास्ट जो ऑप्शन है, यानी बैंक फॉर कलेक्शन और जो हमने क्रेडिटर को बिल देना है इंडोर्समेंट, वो है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फर्स्ट बिल जो है वो बी ने सी को इंडोर्स किया है, इसका क्रेडिटर है तो सी को इंडोर्स कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट बिल को देख लेते हैं, सी डेबिट बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट बिल इंडोर्स टू सी 2200। तो ये तो कहानी यहीं पे खत्म होगी इस बिल की। ड्यू डेट आएगी, ए इसकी पेमेंट करेगा, सी को पेमेंट मिल जाएगी, बी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो सेकंड बिल है वो बी ने बैंक में कलेक्शन के लिए जमा करवा दिया, तो बैंक के लिए आपको पता है बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट करेंगे और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे।
ड्रायर जो है वो क्या करेगा, बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब बैंक का जर्नल रिक्वायर्ड नहीं था, मांगा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी बना लिया है। तो नो एंट्री एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, तो जब बैंक ये बिल कलेक्ट करेगा तो कोई एंट्री नहीं करेगा। उसके बाद पेमेंट आ गई, यहाँ पर आप देखें ड्यू डेट आई है, तो मैं पहले सेकंड बिल पे जाऊंगा। बिल पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ए ने पेमेंट कर दी है। अब ये पैसे किसको मिलेंगे, कौन इसको कलेक्ट करेगा, बैंक कलेक्ट करेगा। तो बैंक क्या कहेगा, कैश डेबिट, उसको कैश मिल गया है। और ये कैश किसका है, बी का। तो बी के बैंक अकाउंट में बैंक ने जो है वो ये पैसे कलेक्ट कर लिए हैं। अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड फॉर बी, बी के लिए ए से जो है वो पैसे कलेक्ट कर लिए हैं बैंक ने। तो बैंक को पता चल गया ये पैसे आ गए हैं, साथ ही बी जो है सॉरी बी को पता चल गया पैसे आ गए हैं, तो बी ने अपना बैंक अकाउंट डेबिट किया। और अब ये जो कलेक्शन है ये खत्म हो गई है, ये कंक्लूड हो चुकी है। बैंक डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन जो है वो क्रेडिट 800 रुपीज से अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक ने ये रकम जो है वो कलेक्ट कर ली है। अब बैंक 20 रुपीज चार्ज करेगा कलेक्शन चार्जेस, तो वो भी बी के अकाउंट से करेगा, बी का अकाउंट डेबिट कर देगा। जब भी आपका मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं बैंक अकाउंट में, तो वो बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, वो बैंक के अपने पैसे नहीं है। तो बैंक हमेशा अपने कस्टमर को क्रेडिट करता है, और कस्टमर जो होता है उसके लिए उसका बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट एसेट होता है, वो उसको डेबिट करता है। तो जब बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट से कोई चार्जेस वगैरह डिडक्ट करता है, यानी उसका बैलेंस कम होता है, तो मतलब उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो इस सूरत में वो अपने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करता है। तो अब बी के अकाउंट से बैंक ने 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस डिडक्ट किए हैं, तो 20 रुपीज से वो बी को डेबिट कर देगा और बैंक चार्जेस क्रेडिट करेगा, क्योंकि ये बैंक की इनकम है और इनकम को वो बाय नेम जो है यहाँ पे क्रेडिट करेगा। कलेक्शन चार्जेस चार्ज फ्रॉम बी, बी को ये बात पता चलती है, इंटीमेशन मिलता है उसको, तो वो भी एंट्री करता है कि बैंक कलेक्शन चार्जेस डेबिट, चूंकि इसका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपको पता है कि वो डेबिट होता है। और इसका जो एसेट है, इसका जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा 20 रुपीज से, तो ये बैंक को क्रेडिट कर देगा। तो कलेक्शन चार्जेस चार्ज बाय बैंक। तो ये जो दूसरा बिल था उसको तो हमने प्रॉपर क्लोज कर दिया। अब फर्स्ट बिल की बात करूं तो वो यहाँ पर इसने इंडोर्स कर दिया हुआ है, यानी वो ड्रायर के पास, बी के पास वो मौजूद नहीं है। उसका पे ही कौन होगा, यानी जिसको पेमेंट मिलनी है, जिसके पास ड्यू डेट तक बिल रिसीवेबल मौजूद होगा, उसका पे है सी। सी का हम जर्नल नहीं बना रहे, रिक्वायर्ड नहीं किया। उसकी दो एंट्रीज हैं, जब इसने बिल इंडोर्स किया है सी डेबिट बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, तो सी एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्योंकि उसको बिल मिल गया, और बी क्रेडिट। देन यहां से पेमेंट आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट बिल, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, क्योंकि ए ने तो सिर्फ पेमेंट करनी है ना, इसके लिए तो लाइबिलिटी है, ड्यू डेट पे इसने मच्योर करना है अपनी एक्सेप्टेंस को, तो वो इसने मच्योर कर दिया। ये पैसे मिल जाएंगे सी को, सी कहेगा कैश डेबिट और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, ये दो एंट्रीज वो करेगा सी, तो सी का जर्नल भी आप बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप बैंक और सी का जर्नल बना सकते हैं। अदरवाइज जो रिक्वायर्ड है वो है ड्रायर का और ड्राई का जर्नल। तो इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, जो बोलते हुए रिपीट करते हुए, वो जो ए जो है वो ए ही समझा जाता है हमें, यानी वो ड्रायर समझा जाता है, और बी को हम ड्राई समझ लेते हैं। तो ये आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, और उसमें सारे केसेस मौजूद हैं जो चारों मैंने डिस्कस किए।